दक्षिण भारत का एक छोटा सा गांव जिसका नाम आनंदपुर था। वह वह पहाड़ों और जंगलों के बीच घाटियों में बसा हुआ था। वहां पर एक रुद्र नाम का लड़का और एक सुंदरी नाम की कन्या रहते थे। वह दोनों आपस में बहुत एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन रुद्र एक दिन रुद्र की अकस्मात रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और वह पिशाच योनि में बदल गया और सुंदरी नाम की लड़की उसके प्यार में जीवन भर ऐसी रही और उसने कभी दूसरे पुरुष से शादी नहीं की और ऐसे ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। वह रुद्र नाम का लड़का एक अमर पिशाच बन गया जिसकी उम्र अब सैकड़ों वर्ष से अधिक थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी एक नौजवान की तरह आकर्षक और सुंदर दिखता था। वह गांव के आसपास के जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों में रहता था। वह रात को ही बाहर आता था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं, जो अंधेरे में साफ साफ दिखाई देती थीं। रुद्र के बारे में गांव वालों में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रुद्र एक खतरनाक पिशाच है जो कि इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है। उसकी वजह से गांव के लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि रुद्र ने कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह केवल उन्हीं जानवरों का शिकार करता था जिनसे गांव वालों को नुकसान होता था, लेकिन उसकी पिशाच छवि के कारण लोग उससे डरते थे। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम समीरा था। वह अपने चाचा चाची के साथ गांव में रहने आई थी। समीरा के माता पिता बचपन में ही देहांत हो गया था और उसका लालन पालन उसके चाचा चाची ने किया। वह एक खुश मिजाज की लड़की थी। उसे गांव की हलचल और खुले आसमान देखकर बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन उसे रुद्र की इन कहानियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। समीरा का स्वभाव बहुत ही मृदुल और जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसे जंगलों की सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल में अकेले घूम रही थी तो उसकी नजर रुद्र पर पड़ गई। रुद्र ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें एकदम से सुर्ख लाल थीं। समीरा उसे देखकर डर गई और चिल्लाने लगी, साथ ही पीछे भी हटने लगी, लेकिन रुद्र ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस चुपचाप समीरा को देखा और अपने रास्ते वापस चला गया। उस दिन के बाद से समीरा के मन में रुद्र के प्रति जिज्ञासा बढ़ती रही। वह सोचने लगी, आखिर यह आदमी कौन है? गांव वाले इसके बारे में इतना क्यों डरते हैं? मीरा ने कई बार उसे जंगल में देखा, लेकिन कभी भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन जब रात के समय समीरा
गांव के कुएं से पानी भर रही थी तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह गिरने ही वाली थी कि अचानक उसे किसी ने सहारा दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने रुद्र को देखा। समीरा ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था। उस पल समीरा ने महसूस किया कि रुद्र शायद इतना खतरनाक नहीं है जितना कि लोग उसे समझते हैं। समीरा ने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और लोग तुमसे इतना क्यों डरते हैं? रुद्र ने एक ठंडी और धीमी आवाज में कहा, मैं रुद्र हूँ, एक अमर पिशाच। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। समीरा ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें दू, जो तुम्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है? रुद्र ने कहा, मैं अमर हूँ। मैं सैकड़ों सालों से इसी गांव में जिंदा हूँ, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी सच्चाई नहीं समझ सकते। समीरा उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि रुद्र की बातें सच्ची हैं और उसमें इंसानियत बाकी है। धीरे धीरे समीरा और रुद्र के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। वे अक्सर जंगल में मिलते और घंटों लंबी लंबी बातें किया करते। रुद्र ने समीरा को अपने जीवन की कहानियां सुनाई, कैसे वह एक साधारण युवक था, कैसे वह एक सुंदर लड़की से प्रेम करता था और किस तरह उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई और वह एक अमर पिशाच बन गया। उसने अपने अकेलेपन और दर्द की कहानियां सुनाई जो उसकी आंखों में अक्सर झलकती रहती थी। समीरा ने उसे बताया कि उसने भी बहुत कुछ खोया है। अपने माता पिता के बिना जीवन जीना उसके लिए आसान नहीं रहा। रुद्र और समीरा के बीच एक दर्द का रिश्ता बनने लगा, उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता गया। एक दिन रुद्र ने समीरा से कहा, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। समीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। न जाने मुझे एक तुमसे एक अलग सा लगाव महसूस होता है, जैसे हम पहले कभी साथ में मिलकर रहते हों। इसके लिए लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। रुद्र की आंखों में समीरा की यह आवाज सुनकर रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों के बाद फिर से उसे किसी ने समझा था और उसे अपनाया था। वह जानता था कि वह और कि उसका और समीरा का साथ रहना असंभव है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। दोनों का प्यार दिन पर दिन और गहरा होता गया। समीरा ने रुद्र के अकेलेपन को भर दिया था और रुद्र ने भी समीरा को वो स्नेह और अपनापन दिया जिसकी उसे हमेशा तलाश रहती थी। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे इस संबंध के बारे में जानने लगे। उन्होंने देखा कि समीरा अक्सर जंगल में जाती है और घंटों तक वापस नहीं आती है। एक दिन कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और रुद्र को देख लिया। उन्होंने तुरंत ये बात पूरे गांव में फैला दी कि समीरा का एक अमर पिशाच के साथ रिश्ता है। गांव वालों ने निर्णय लिया कि रुद्र को खत्म कर देना चाहिए ताकि
ये गांव के लिए कभी कोई मुसीबत ना खड़ी कर सके। रात के समय जब गांव वाले मसाले लेकर जंगल में पहुंचे, समीरा ने उसकी आवाजें सुनी और वह समझ गई कि ये लोग रुद्र को मारने के लिए जा रहे हैं। वह दौड़ती हुई रुद्र के पास गई और उसे भागने के लिए कहने लगी, लेकिन रुद्र ने शांत और ठंडे स्वर में कहा, मैं भागकर अब नहीं जी सकता। अगर मेरी नियति में यही है तो मैं इसे ही स्वीकार करता हूँ। समीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गांव वाले मसाले लेकर रुद्र के सामने पहुंच गए और उसे मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी समीरा उसके सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, रुद्र ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी तुम लोग उसके साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहे हो। गांव वाले उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह एक अमर पिशाच है, इसे जिंदा छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। और उसने अपनी मशाल रुद्र की तरफ बढ़ा दी, लेकिन उसी समय समीरा ने रुद्र के आगे खुद को ढाल बनाकर खड़ा कर लिया। मशाल की आग उसकी बाहों को झुलसा गई, लेकिन उसने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। रुद्र ने उसे बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दी और गांव वालों को शांत कर दिया। उसके चेहरे पर आंसू थे और समीरा से कहा, मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकता, तुम वापस चली जाओ। लेकिन समीरा ने दृढ़ भाव से कहा, नहीं रुद्र, अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रुद्र ने समीरा की सच्ची और निश्चल प्रेम भावना को देखकर पुराने याद उसे अपने पुराने प्यार की याद आ गई और फिर वह पहचान गया कि ये वही लड़की है जिससे वह पहले प्यार करता था। और रुद्र ने यह देखकर फिर अंतिम निर्णय लिया और उसने अपने अमर पिशाच जीवन को त्यागने का निर्णय लिया ताकि वह और समीरा एक सामान्य जीवन जी सके। उसने अपनी पिशाच शक्तियों का त्याग कर दिया और एक साधारण इंसान बन गया। अब गांव के लोग रुद्र और समीरा को साथ देखते ही खुश हो जाते हैं। रुद्र ने समीरा के साथ मिलकर रहना गांव में शुरू रुद्र ने समीरा के साथ मिलकर गांव में रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब लोगों का डर भी खत्म हो गया और उन्होंने रुद्र को अपना लिया। समीरा और रुद्र ने एक साथ लेकिन खुशहाल जीवन बिताया। उनकी प्रेम कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और विश्वास की ताकत से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। अब उसी गांव के लोग रुद्र और समीरा के प्यार की मिसालें देते हैं। रुद्र और समीरा की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जो वर्षों तक लोगों के दिलों में बसी रहेगी। एक पिशाच की जिसने अपने प्यार के लिए अपनी अमरता का त्याग किया और एक साधारण इंसान बन गया।